फ्रॉम दी ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले शेफ अपना जादू दिखा रहे थे यासिर और बड़ी अच्छी कमाल की डिश उन्होंने बनाई। सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे यासिर, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि वो कौन है जो नहीं चाहता कि उसकी स्किन खूबसूरत लगे, उसकी स्किन एक्नी के बिना लगे, उनके बाल चमकदार हो। इन्हीं हवाले से हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में राबिया तालपुर साहिबा, और जो ब्यूटिशन भी हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी खिदमात ये देती हैं। मैम, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो स्किन के हवाले से ही जानना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कंसर्न्स आते हैं, लोगों के सवालात आते हैं कि आप अपने जो भी सेगमेंट में आएँ उनसे पूछें कि स्किन का हम अपने ख्याल कैसे रखें, और जिस तरह गर्मी का मौसम है, गर्मी में हम अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और स्किन ख़राब हो रही है, क्योंकि गर्मी, पसीना, मट्टी, धूल जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे आ जाती है, तो हम लोग भूल जाते हैं, घर आके हम वॉश नहीं करते हैं अपना चेहरा, तो उसमें पिंपल्स हो जाते हैं, हमारी स्किन डार्क हो जाती है, स्पॉट हो जाते हैं और उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, बाहर से जब वापस घर आएँ तो किसी अच्छे मतलब अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश करें, और उसके बाद कोई अच्छा सा जो मयारी वो हो, मॉइस्चराइज़र हो, उससे अपनी स्किन को प्रेप करें, वरना तो आपकी स्किन जो है ना डैमेज हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे हल हैं हमारे घर में ही। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी चीज़ें निकल आती जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ठंडा पानी जो आप उसका स्प्रे बना के रखें, या गुलाब का पानी जो होता है स्प्रे में डालें ठंडा करके जी, अपने चेहरे पे उसको स्प्रे करें। और दूसरा ये है कि आपके पसीना ज़्यादा आता है गर्मी की वजह से, पोर्स ओपन हो जाते हैं। जी जी, उसके लिए ये है कि फिटकड़ी आती है, वो बहुत सस्ती भी है और इतनी महंगी भी नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए? जी जी, वही मैं बता रही हूँ कि उसको इस्तेमाल करने के लिए ठंडे पानी में डिप करें, लेकिन उसको कपड़े में डालें, किसी भी मलमल के कपड़े में, या सॉफ्ट टिश्यू जो कपड़े वाले टिश्यू आते हैं, पेपर टिश्यू नहीं, जो दूसरा टिश्यू होते हैं, जो उसमें डाल के डिप करके उसका जो पानी है पूरे फेस पे अप्लाई करें, और उसके बाद 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद टिश्यू से ड्राई कर दें। आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी, और जो कहते हैं ना पोर्स भी बंद हो जाएंगे, जो एलर्जी होगी वो भी एलर्जी भी नहीं रहेगी। ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी है। सही, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपके फेस के ऊपर जैसे अभी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में इससे अच्छी रेमेडी जो है वो नहीं हो सकती, जो अभी मैम ने बताई है। बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ क्रेज एक हो चुका, स्टार्ट हो गया है कि आपने सन ब्लॉक लगाना है, चाहे आपका सन में एक्सपोजर हो या ना हो। फिर सन ब्लॉक का इंतखाब कैसे किया जाए? मेरे ख्याल में बहुत ही थोड़े लोग होंगे जिनको पता होगा कि सन ब्लॉक को कैसे जो है वो चूज किया जाए। वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल रही है वो लगा रहा है। बल्कि मैं हमारा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि जो सूरज की लाइट होती है, स्कॉचिंग बीम्स होती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं कि आपको स्किन कैंसर हो जाता है। वहाँ के लिए कुछ स्पेसिफिक मैंने प्रोडक्ट्स देखी हैं जो वहाँ के लोकल्स के लिए बनाई गई हैं, वो हमारे यहाँ लोग बड़े खुशी से जो है वो लगा रहे हैं, खवातीन लगा रही हैं। अब जरा बताइए, क्या इससे फायदा होना है या नुकसान होना है? सन ब्लॉक अच्छी चीज़ है, मगर क्या इसका रोजाना यूज करना है? सन ब्लॉक तो इसलिए कि जब आपको सूरज की रेज डिस्टर्ब करती हैं, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उससे बचने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक है, तो वो आप सन ब्लॉक लगाएं घर से निकलने से 15-20 मिनट पहले। बिल्कुल ठीक है। और फौरन लगाएंगे तो वो इतना वो नहीं होगा, क्योंकि उसका आहिस्ता आहिस्ता वो होता है, एब्जॉर्ब होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो 15-20 मिनट पहले लगा के निकलना चाहिए। और उससे ये है कि आप जहाँ देखें शेडो है या कोई इस तरह से आपने ग्लासेस लगा लिए, जैसे आपके हम सूरज में निकलते हैं तो हमारी आंखें खुलती नहीं है, तो हमारी यहाँ लाइंस पड़ जाती हैं, यूं कर करके तो हमारी लाइन पक्की पड़ जाती है। तो उसके लिए आपने सन ग्लासेस लगाने हैं, ताकि आपकी ये स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसकी ताकि वो रेजेस जो है इसको ज़्यादा डैमेज ना करें, तो सन ग्लासेस ज़रूरी हैं। केप लगा लें आप, या हेट लगा लें, या छतरी रख लें छोटी सी, आजकल आ रही है कि आप अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आउटडोर के लिए बात की कि सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, लेकिन अब डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इंडोर भी आपने लगाना है, जैसे आप बता रहे थे कि आपने हर टाइम लगाना है और हर 2 घंटे बाद लगाना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं भी लोगों को यही कहती हूँ, जब मेरे पास आते हैं कोई अपना प्रॉब्लम लेके, तो मैं इनको हमेशा यही समझाती हूँ कि आप समझते हैं कि हम घर में हैं तो हमें सन वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन सन की रेजेस आपके घर में भी आ रही हैं, तो आप जब घर में उठती हैं सुबह, मुंह धो के आप सन ब्लॉक लगा लें, फिर उसके बाद आप किचन में जाएं,
10-15-20 मिनट पहले यहाँ है लगाने के बाद आप किचन में जाएं, क्योंकि हीट होती है, जो हीट है वो आपके पोर्स ओपन करती है और उसके बाद आपकी स्किन को मतलब डैमेज भी करती है, यानी आपकी स्किन मुरझा जाती है ज़्यादा हीट की वजह से। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये एक आम ख्याल पाया जाता है, दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये कहता है कि फेशियल्स को लेना ज़रूरी है, क्लेंजिंग जो है वो रेगुलरली ज़रूरी है, और एक ये कहता है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो। जैसे मीडिया से हमारा ताल्लुक है, हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेकअप ज़ाहिर पेनिट्रेट करता है स्किन में। कितना ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या क्लेंजिंग की और ये फेशियल्स वगैरह की, और ख़ास तौर पे आजकल जो नए नए फेशियल्स आ चुके हैं, आई मीन एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है वैम्पायर फेशियल, वो तो आपसे मैं पूछूंगा ये सारी क्या चीज़ है, लेकिन ज़रा बताइए इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? मैं तो ज़्यादातर देसी टोटकों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। लेकिन तो पहले ज़माने में हमारे जो थे वालिदैन वगैरह, मदर्स हमारी वो यूज़ करती थी, नानी दादियाँ, क्योंकि वो जो चीज़ें थी प्योर भी थी और उनका असर भी होता था फेस पे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को क्लींस कर रही हैं, जैसे आपने मेकअप किया हुआ है, आप मेकअप करके फौरन सो ना जाएं, लेट ना जाएं, लेजी ना हो। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी थी। ख़वातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं वो टीवी के ज़रा करीब आ जाएं, आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा कर लें, क्योंकि बात हो रही थी ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के बात कर रहे थे ख़वातीन के। लेकिन यहाँ से सिर्फ ख़वातीन नहीं, आप आई थिंक मर्द हजरात भी बड़े अपनी ब्यूटी के लिए कॉन्शियस हो गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे बिल्कुल अब इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। हाँ, राबिया हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। मिस्टर राबिया, आपने कुछ देर पहले बताया कि गर्मियों के अंदर स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आजकल जो ये कंपटीशन हो चला है कि जिसमें फेशियल्स भी हो रहे हैं, क्लेंजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अच्छी बातें होना चाहिए। मैं ये चाह रहा था ज़रा इंपॉर्टेंस के हवाले से बात हो जाए, और जो नई नई जिद्दतें आ रही हैं इसके हवाले से आपके क्या ख्याल है, क्या राय है? जरा फरमाइए। मैं कंटिन्यू करूँगी कि जो फेशियल आजकल तो ये फेशियल के नाम से थे, पहले तो मसाज कहते थे, फेस जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन स्किन का जो पहले क्लींजिंग की बात की थी, हम मेकअप करके आते हैं तो क्लीन नहीं करते हैं अपने फेस को। सबसे पहले आते ही हम लोग डायरेक्ट मुंह धोते हैं, तो जैसे मेकअप लगा हुआ डायरेक्ट मुंह नहीं धोना चाहिए साबुन से, क्योंकि वो रह जाता है कहीं ना कहीं जगहों पे रुक जाता है। जी, तो पहले आप उसको क्लींजर से या किसी, अगर क्लींजर नहीं है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कोकोनट ऑयल जो है मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं अपना मेकअप रिमूव कोकोनट ऑयल से करती हूँ, कॉटन पे लेती हूँ, पूरे फेस को अच्छी तरह से साफ करती हूँ, आंखें वाँखें मस्कारा वगैरह सारा उतार के फिर मैं जाके फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं एक मास्क बनाती हूँ, अपना घर का मास्क है, वो दूध में 1 चम्मच बेसन डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके 2 कतरे इसमें लेमन के डाल देती हूँ और 2 ड्रॉप्स उसमें हनी के, वो मैं पूरी फेस पे लगा लेती हूँ। उसका हल्का हल्का सा मसाज भी करती हूँ, जैसे फेशियल करते हैं, स्क्रबिंग भी हो जाती है और फिर वो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, इतनी फेयर कि आप मेकअप से ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं जब आप मेकअप उतार रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आपने मास्क बताया डॉक्टर, ये ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं या ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं? ये दोनों लगा सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो हनी डालें, और जिनकी ऑयली स्किन है वो लेमन डालें। ओके, और जिनकी कॉम्बिनेशन है तो वो दोनों चीजें दोनों ऐड कर लें। अभी वो बालों के लिए बताएं डॉक्टर साहिबा, क्योंकि हर किसी के ना आजकल बालों का बड़ा प्रॉब्लम है, लड़कियों का स्पेशली, क्योंकि हम देखते हैं पहले के ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ थी, उनके इतने लंबे बाल होते थे, और हम सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं कि हमारे ऐसे बाल क्यों नहीं है। हम स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, स्ट्रेटनर, कर्लिंग, और फिर 10,000 किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या किया जाए अपने बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए और हेल्दी नज़र आए बाल हमारे? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी, जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ और नानियाँ थी, उस वक्त जो खाना वाना जो होता था वो प्योर होता था, उसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं होती थी, ऑर्गेनिक फूड था, ऑर्गेनिक था, और वो लोग खाते थे तो उनके बाल भी लंबे होते थे, उनको पूरी विटामिन मिलती थी, विटामिन उसमें भरपूर होती थी उन गज़ाओं में। लेकिन आजकल के दौर में जो बच्चियों के बाल गिर रहे हैं, वो गंजे हो रहे हैं, बच्चे छोटी एज के, हमसे भी छोटे, बिल्कुल हमारी बच्चों की उम्र के जो बच्चे हैं वो सारे गंजे हो रहे हैं जी। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी चीज़ों में मिलावट है, कोई चीज़ प्योर नहीं है, सब में कुछ ना कुछ हम डाल के खिला देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम बालों की केयर नहीं करते हैं, वही आपने बताया कि स्ट्रेटनिंग और उसके बाद हाईलाइटिंग और
केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं। तो जैसे हमारा तो काम है, अब हमें तो करना पड़ता है रोज जी। और वैसे भी अगर हम नहीं भी अगर हम काम करें लेकिन हमें कहीं जाना है तो अब लोग ऐसे नहीं जाते, लोगों को कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी चाहिए होती होता है, है, चाहिए बिल्कुल ठीक होता है, है कोई एक लिक्विड बेस की ठीक है, शक्ल में। आप बाल भी स्ट्रेट करें लेकिन उसको स्ट्रेट केयर करने करें। के बाद ऑयलिंग करें, उसके अच्छे तरीके से उसकी केयर करें, अच्छा मास्क लगाएं और अच्छी चीजें खाएं। यानी खाने का मैं इसलिए खाने बोलूंगी, से जो चीज बहुत आप अच्छी खाएंगे वो आपके इफेक्ट करेगी। लगाने से बेहतर है कि आप आप खाने के खाएं, ऊपर वो फोकस वो अंदर जाएगी तो आपके बालों में, आपकी स्किन को, आपकी हर चीज। अच्छा, एक चीज में मेरा अपना क्वेश्चन है, चलिए मैं आपसे पूछ जी। लेता हूँ, आप ज्यादा बेहतर इसके बारे में जी। जानती हैं। हमारे यहाँ ये जो हेयर कट का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नहीं है। वही कहती हैं खवातीन खासतौर पे ग्रो अगर हो रहे हैं तो उसको होने दिया जाए, जबकि साइंस ये कहती है कि जो आपके एंड्स होते हैं बालों के, अगर आप उसको प्रॉपरली कट करें तो वो फिर उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है और इवनली जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन हम तो उसको इग्नोर कर देते हैं, खवातीन खास तौर पे। इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपके ख्याल में हेयर कट ले लेना, एजेस को, ये जो आपको कहते हैं वो जो डबल हेडेड हो जाते हैं उसको split निकाल ends, देना, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, तो उनको काटना जरूरी होता है। जी, वो Okay. क्या है कि वो बाल बढ़ के ना ऊपर तक चला जाता है, जी, फटता है। जी। ओके, फिर वो जितनी breakage लेंथ होगी होती है। उतना फटेगा ऊपर तक। Exactly. तो उसको कट करना चाहिए। जिनके बाल बिल्कुल सही हैं, उनके स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट एंड नहीं है, तो वो अपने बालों को जरूरी नहीं है कटिंग करवाएं। अगर कटिंग करवाती हैं हेल्दी लुक देने के लिए, ताकि वॉल्यूम और हेल्दी लुक आए, Exactly. क्योंकि वो नोकें होती हैं तो उसमें लगता है कि आपके बाल थिन है, बिल्कुल जब हम ठीक कट करते हैं तो उसमें वॉल्यूम आता है। बिल्कुल ठीक है। हीट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? जैसे अभी बात हो रही थी ना कि स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, क्योंकि सीरम्स वगैरह पे आई डोंट थिंक कि इतने इफेक्टिव होते हैं जितनी हाइप जो है वो दी गई है। प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? कोई प्रोटेक्टिव लेयर ऐसी हो जो बालों पे बनाई जा सकती है? बालों के लिए तो ये है कि आप घर में कोई रेमेडीज बनाएं, जैसे दही है, अंडा है, बहुत effective और होता है। आप उसको मिक्स करके, अपने एलोवेरा जेल है, आप वो निकालें, Fresh एलोवेरा जेल। एलोवेरा वो निकालें, उसका पेस्ट बनाएं, अपने बालों में लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद हल्के से मसाज करके उसको धो लें। और दूसरा ये होता है कि हमारे बालों के जो पोर्स बंद हो जाते हैं, जैसे फेस के पोर्स बंद हो जाते हैं, बालों के भी पोर्स बंद होते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो उनको खोलने के लिए मैंने जो रेमेडी अपने लिए बनाई थी, तो मैंने चीनी को थोड़ा सा पीस के ना, थोड़ा सा पाउडर जी, बना के, जी। डडरा जैसे होता है जी, वो जी। करके, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसका मसाज करती हूँ पूरे बालों में, ताकि वो पोर्स ओपन हो। I see. जो बाल हमारे दब गए, रह गए, तो वो उनको That is प्रेशर more like a की scrubber. जरूरत पड़े, Scrub करता स्क्रबिंग, है जैसे इससे। बालों की आपके स्क्रबिंग clear फेस करती की है। होती है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने स्किन के लिए बताया कि आप मास्क लगाएं या कोकोनट ऑयल लगाएं, बालों के लिए ऑयलिंग की अगर बात की जाए तो वो कितनी बेनिफिशियल है? क्योंकि अब मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ी थी जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे बालों को इतनी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमारे बाल को क्लींस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने जो सुना है वो आजकल जो पहले ज़माने में ऑयल लगाते थे, वो सिर्फ शाइन देने के लिए, बालों को मजबूत करने के Moisture लिए, रहे ताकि ताकि बालों मॉइस्चर में। रहे और टूटे नहीं। तो इसके हिसाब से लगाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे बाल बड़े होंगे, लंबे होंगे, ग्रोथ होगी, ये ऑयल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी राइट, इससे बिल्कुल। आपके, वही मैं बोलूंगी, खाने से है। जो आप अच्छी चीजें खाएंगी, अच्छी विटामिन आपको मिलेंगी, तो आपको बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी। और कोई ऐसी चीज है नहीं बेसिकली जो जो सर आपके के अंदर बालों से को grow पेनिट्रेट करके अंदर जाएगी और बालों को ग्रो करेगी। ये आपको इसके लिए अपनी डाइट को, प्रोटीन इंटेक आपको वही ना अच्छा कि आप करना अपने पड़ेगा। Exactly. बालों के मसाज करें अच्छे से, कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपके वो रब हो, ताकि वो पोर्स ओपन हो। ठीक है, अब एक और मैं एक यूनिवर्सल इशू के ऊपर आता हूँ। बहुत बड़ा मसला है, आप यकीन जी, करें कि इस वक्त ये कश्मीर के मसले से, बड़ा ईरान अमेरिका के मसले से भी बड़ा मसला है। वो ये कि जो ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, बहुत कैसे बड़ा इसको मसला है, कंट्रोल यंग किया एज में जाए। बहुत यंग लोगों एज को में मैं बहुत देख रही तेजी से शुरू हूँ, हमारे भी कोलीग्स में कुछ यंग बच्चे हैं और उनको भी ये इशू मैं है। ही हूँ जैसे सबसे यंग, तो जी सबसे यंग तो यहाँ से रहे हैं। जी, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, बालों, बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, और ये भी विटामिन की कमी है। आप जब तक कोई विटामिन, जो बालों की स्पेशल विटामिन होती हैं जो बालों को ग्रे होने से रोकती है और बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, सारी विटामिन हैं जो हमें ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। हम डाइट करते हैं, कुछ लड़कियां डाइट करती हैं, कुछ लड़के डाइट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी विटामिन जो है उनको पूरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं।
तो विटामिन्स का जो हमारी बॉडी में जो नीड है जिसकी, वो चीज़ें हम करें या डॉक्टर से बात करें तो वो आपको जो बताते हैं वो फिर आप अच्छा, कंसंट्रेशन का भी बड़ा इशू है कि ये जो हम रातों को खास तौर पे जैसे बच्चे हैं अभी ये मोबाइल फोन को स्टेयर करते रहते हैं घंटों तक, इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उनको शायद इसका भी नहीं पता होता। ये भी एक बड़ी वजह बन रहा है कि जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। पहले जमाने में जब, आज तो नहीं खैर, बच्चे जब उस जमाने में दिल लगा के पढ़ा करते थे तो जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हुआ करते थे ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता था कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती थी। अब तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बच्चे पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल ही सब कुछ है और उसी के ऊपर वो करते हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम। राबिया, मेरा ये सवाल है कि हम जिस तरह आजकल ट्रेंड्स देख रहे हैं मेकअप के, कुछ बदलते हुए ट्रेंड्स हैं। जिस तरह एक वक्त होता था कि झाइयाँ लोग छुपाते थे और अब ट्रेंड ऐसा है कि लोग फ्रेकल्स बाकायदा ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कल्चर हमारे पाकिस्तान में किस तरह से ट्रेंड कर रहा है और क्या क्या तब्दीलियां हैं जो मेकअप में अब आ रही हैं? जो हम देख रहे थे आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जो मेकअप था बिल्कुल उससे चेंज हो गया है हमारे टेक्निक्स के हवाले से। तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये चेंजेस आई है और क्या रीज़न है इसका, और ये कितना बेहतर लगता है अब आपको? ये जो आप ट्रेंड बता रही हैं ना, फ्रेकल्स बना रही हैं आर्टिफिशियल, ये बाहर से आया है। जो बाहर जो कंट्रीज हैं, यूरोप है या अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे जो गोरियाँ हैं उनके चेहरे पे ये पिगमेंटेशन होती है, बहुत छोटी छोटी स्किन पे होते हैं, फेयर स्किन पे इनके ब्राउन होते हैं। तो उनको देख के ये ट्रेंड फिर यहाँ पे आया कि मेकअप के बाद वो आर्टिफिशियल बनाते हैं, अच्छे लगती हैं। लेकिन जो मेकअप बता रही हैं कि पहले वक्त का मेकअप दूसरा था और अब दूसरा ट्रेंड चेंज हो गया है, वो वजह ये है कि पहले मेकअप थोपा जाता था, बेस पे बेस पाउडर केकी, अब वो खत्म हो गया है। अब लोग जो है ना अपनी स्किन दिखा रहे हैं, वो छुपा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी है नजर आए, कोई बात नहीं, फिर ग्लो होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप ऐसा मेकअप करें जिसमें आपको लगे कि आपने मेकअप किया हुआ नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा जेनज़ी जो है ना, वो जो साइंस ऑफ पुबर्टी होता है ना, वो आ रहे होते हैं, तो वो ये जैसे आपने कहा ना, वो ये चाहते हैं कि इसको जो है ना वो दिखाया जाए या इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। बट ये कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, नीट होने चाहिए। अब जैसे आईब्रोज का मैं भी कुछ देर पहले कह रहा था, वेरी सॉरी, बच्चे बुरा मान जाएंगे, आजकल की बच्चियां खास तौर पे, कि वो जो उनके आईब्रोज हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमार आदमी होता है ना, उस तरह का। कोई न्यूज़ ब्रेक की तरफ अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, मेकअप के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, खास तौर पे जो इश्यूज हैं स्किन के, हेयर के, ये सारे हम डिस्कस कर रहे थे। और राबिया तालपुर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक ब्यूटिशियन भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पढ़ाती भी हैं, बहुत सारे और काम करती हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, और कुछ टिप्स भी हम शेयर कर रहे थे अपने देखने वालों के साथ, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। राबिया, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी ट्रेंड्स के हवाले से, अब ट्रेंड्स में कुछ नए मेकअप्स आए, जैसे भी ये बात हो रही थी कुछ देर पहले। फिर ड्रेसिंग के अंदर जैसे अब माशाल्लाह नई जो जनरेशन आ रही है, जिसको जेनज़ी कहा जाता है, वो दोबारा से वापस जो अर्ली 90s के अंदर हुआ करता था, या 70s में जो है वो अर्ली 70s के अंदर ये हुआ करता था, और इस तरह के ट्रेंड्स उस तरफ वापस आ रहे हैं। चलें ठीक है, ड्रेसिंग के हवाले से तो आपके ऊपर है कि आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, बट जो मेकअप के हवाले से बात हो रही थी और दीगर चीज़ों के हवाले से बात हो रही थी, व्हाट डू यू थिंक, करने की क्या ज़रूरत है? बच्चों को हमें एजुकेट तो करना है, ज़ाहिर है, हमें भी जब एजुकेट किया गया तो हमें पता चला कि कौन सी चीज़ किसके लिए सही है। आज ये नहीं पता कि किसके लिए क्या चीज़ सही है। सिलेक्शन ना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ आप पर सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो आपके पास जो आती होंगी ख़वातीन, आपसे क्वेश्चंस करती होंगी, तो वो आजकल ज़्यादातर क्या उनके दिमाग में चलता है अपने ट्रेंड को लेके? आजकल जो बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, तो वो यही कहती हैं कि ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, यानी कि नेचुरल हो, जैसे बीबी क्रीम हो गई, या जैसे आजकल सन ब्लॉक टिंट में आ रहे हैं, वो लगा लिया, लाइट सी कोई चीज़ लगा ली, या आप ज़्यादा कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फेस पाउडर जो वो अब तो ऑर्गेनिक मेकअप भी आ चुका है, वो भी आ गया है जी। क्या है ऑर्गेनिक मेकअप? उसमें क्या ऑर्गेनिक मेकअप में नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें। और नहीं, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय ये है कि आजकल ना मेकअप वही पुराना है, लेकिन उसके स्टार्ट में ऑर्गेनिक लिखा हुआ और ग्रीन कलर का उसकी जो है ना वो पैकेजिंग कर दी गई है। ये है ऑर्गेनिक का हमारा, सारी चीजें वही हैं, बट वो ये कि आजकल प्रोडक्ट जितनी भी जो हम पहले कंज्यूम करते थे ना, तो होता ये कि अब उनके नाम के आगे ना हर्बल जो है वो लगा दिया गया है, तो उससे हमें ये ख्याल आता है कि इसका नुकसान होगी। हाँ। इसी तरह ऑर्गेनिक का भी ट्रेंड। अच्छा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, मैंने बाहर से परचेज किया था जब मैं USA गई थी,
तो मुझे शौक था मेकअप, क्योंकि मैंने नया नया कोर्स सीखा था तो मैं चीज़ें खरीदती थी। तो मैंने वहाँ से एक मेकअप फेस के प्रोडक्ट खरीदे, वो पाउडर फॉर्म में थे, सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में थी, पूरा किट था उनका जी। और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। मैंने उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने कहा मैंने ये लेना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो पाउडर फॉर्म में था, ऑर्गेनिक था, वो बाहर का था, तो फिर मैंने यकीन कर लिया कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती तो खरीद लो। हाँ। तो वो मैंने यूज़ किया था, बहुत ही बेहतरीन, ना एलर्जी कर रहा था फेस पे, ना कोई लग रहा था कि आपने मेकअप किया हुआ है, नेचुरल। अच्छा आजकल भी मतलब इतने साल गुजरने के बाद भी हमारे पास ना फेयरनेस क्रीमें बहुत ज्यादा है। आ गए उस टॉपिक की तरफ जिसकी तरफ हम नहीं जा रहे थे, हमारा ने छेड़ दिया, कल्चर में भरा हुआ है। अभी तक हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि नेचर को प्रमोट किया जाए, लेकिन अभी भी हम जो है ना इस कॉम्प्लेक्स में हैं और हमारे प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ होता है कि इतने शेड जो है आप ब्राइटर हो जाएंगे, ये आईवी आप लगवा लें आप गोरे हो जाएंगे। ये कैसे ख़त्म हो और क्या हकीकत है इन क्रीम्स की और इन ट्रीटमेंट्स की? मेरे ख्याल में वाइटनिंग वाली चीज़ें ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, अभी नहीं तो लास्ट में पहुंचाएंगी। स्किन को थिन भी करती हैं, स्किन के जो हमारे क्या कहते हैं, मुझे अब दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, वो वीक कर देती है। और उसके बाद आपकी स्किन एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, आपकी स्किन जब थिन होना शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम आपके पास आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इनके जो टेस्ट हुए हैं, जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिजल्ट्स इसके जो वो चेक किए, उसमें इसमें मर्करी भी जो है वो निकला है। ये सब्सटेंसेस के अंदर हैं जो आप स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और अगर ये कर जाए अपने ब्लड में चले जाते हैं, आपके ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, इतने हार्मफुल है। जो मैं रेमेडी बता रही थी वो घर की है, लेकिन वो स्किन टाइट भी करती है और वो मतलब आपके पोर्स भी क्लोज करती है। वो है एक वाइट में आप एक कॉर्नफ्लोर का स्पून डालें, उसको फेंटें अच्छी तरह से, और उसमें वही लेमन के 2 ड्रॉप्स और एक हनी डालें, कॉर्नफ्लोर। और इतना अच्छा टोटका है कि आप स्किन देखेंगे इतनी मजे की, और इतनी स्किन ग्लो करेगी। लगा लें पूरे फेस पे ब्रश के साथ, ठीक है। फिर मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, ये तो दोनों कर सकते हैं, स्किन केयर है, ये कोई भी कर सकता है, सब लगा। फिर उसके बाद अपने मुंह को ना आप उसको हटाएं, जो जवान नहीं दिखना चाहता, ठंडे पानी से मुंह धो लें बस। ठीक है। अच्छा, हमारी राय थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है, आपकी बात तो बड़ी सही है। अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है ना, हमारा, आपकी तो नहीं, आप तो खैर इसको समझती हैं, बट ये कि ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग जो है, ख़वातीन खास तौर पे, वो सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है फेस के ऊपर कि उसको कैसे किया जाए। मुझे अभी एक वो नज़र आया, एक खातून नज़र आई अभी कुछ देर पहले, तो वो रेनोप्लास्टी भी हुई हुई है, फेस लिफ्ट भी हुए हैं, और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, मैं तो सारे नाम भी नहीं जानता, तो वो सब करवा रही हैं। उससे बेहतर है, बल्कि कहीं बेहतर है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी इनर हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें। ये फेस ग्लो करने की बात हो रही है, जितनी आपकी नींद काम कर सकती है, अगर आपकी रिकवरी सही हो, रात की नींद अगर पुरसुकून हो, तो मेरा ख्याल ये है, मेरी अपनी राय हो सकती है कि आपके सारे के सारे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं आधे की बात नहीं कर रहा, आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। आप अच्छी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप बर्गर फास्ट फूड रहे हैं, खवातीन भी बाजार के, ये आजकल जो माशाल्लाह एक और वो है, सब ये खा रहे हैं, और वो उसके ऊपर काम जो ज्यादा किया वो ये व्लॉगर्स ने किया है कि जो ये जो स्ट्रीट फूड है इसको प्रमोट कर रहे हैं, अजीब अजीब गंदे और खलीज खानों को प्रमोट कर रहे हैं और बड़े मजे से खा रहे हैं, और फिर ये उम्मीद लगाए में कि स्किन ग्लो करेगी, तो स्किन ग्लो नहीं करेगी, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप दुनिया की ट्रीटमेंट करवा के देख लें, कोई रिजल्ट आपको बिल्कुल। हम सिरम्स और प्रोडक्ट्स की जानिब चले गए कि विटामिन सी है, विटामिन ए है, रेटिनॉल है, ट्रेटिनॉल है, लेकिन जो नेचुरल हमारे खानों में ग़िज़ाइयत है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो हम लेते ही नहीं है। क्या डाइट लें स्किन के अगर बात की जाए, तो कौन से फूड आइटम्स हैं जो स्किन के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए आपके अच्छे हैं, आपके नेल्स के लिए अच्छे हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगी, खाने की जो बात अभी यासिर ने की थी कि हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हम बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा वो जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा बुढ़ापे की तरफ जाने से। सबसे पहले हम अंडे अवॉइड करते हैं, हमें एग खाने चाहिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बॉयल एग खाएं, या आप जो भी जिस तरह से खाते हैं अपनी मर्जी से वो खा लें। उसके अलावा चिकन मैटर करती है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मटन भी ज़रूरी है, उसको बैलेंस में आप बनाएं, बैलेंस के हिसाब से सब चीज़ें अपने अपने बैलेंस से आप खाएं। उसमें फ्रूट भी आता है, वेजिटेबल भी आती है, कच्ची वो जो सैलेड भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध है,
दही है, हर चीज़ है जो आप ले सकते हैं, जबकि आपकी पूरी विटामिन कंप्लीट होंगी तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, ये स्किन भी अच्छी होगी। एग्जैक्टली। और फिर एक चीज आप मुझे दोनों खवातीन इजाजत दीजिए, अगर मैं कह दूं आप दोनों की इजाजत से, वरना बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेगा। इस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ खवातीन से नहीं, हर इंसान से हमारे यहाँ जो ये समझता है कि एजिंग कोई बुरी चीज है, एजिंग होना ये कोई ना बीमारी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये एक अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है कि आप पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। मेरी बात याद रखिए, आप किसी अक्लमंद आदमी से पूछ लें हमारी बात पे, अगर आपको ना यकीन करें, बिल्कुल ठीक है, एजिंग इंसान को निखारती है। उसके जो सफेद बाल या चेहरे की झाइयां हैं, ये वो बताती हैं सामने वाले को कि इसने बहुत उम्र गुजारी है, बहुत कुछ सीख चुका है, और उससे फिर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और उसका एक खूबसूरती है। हर एज की ये खूबसूरती है, बच्चे से लेकर उम्र के आप आखिरी हिस्से तक, जहां पर आपकी स्किन बिल्कुल आपका साथ छोड़ जाती है, उसकी खूबसूरती और है। इसको बरकरार रखें, इसको जाया करने की कोशिश ना करें कि आप इस प्रोसेस को किसी तरह रोक दें, इसी फिक्र में और जल्दी आप जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं। ये कोई बुराई नहीं है, खुदारा इस चीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। अच्छा लगना आपका हक है, और आप हर एज में अच्छे लग सकते हैं। आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह ड्रेसअप करते हैं, आप अपना ख्याल किस तरह रखते हैं, और सबसे जिस तरह आपने बात की डाइट के हवाले से ना, तो ये हर एज में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। अगर उसकी लाइफस्टाइल बेहतर है, उसकी नींद बेहतर है, उसकी डाइट बेहतर है, तो डेफिनेटली वो एक शख्स जो है ठीक है, वो अच्छा बेहतर लगेगा, बीमारियों से बचे। दूसरी बात ये कह रही थी कि आजकल के जो ज़माना चल रहा है, ये जो उसमें बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, बड़े हों, सब स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। टेंशन है यार, क्या करूँ, टेंशन है, मुझे समझ में नहीं आता टेंशन क्यों है, किस बात का टेंशन है, जबकि सब चीज़ें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई हैं, वक्त पे होंगी, अपने टाइम पे होंगी। जैसे आपने बुढ़ापे की बात की, बहुत अच्छी बात की आपने कि बुढ़ापा एक नेचुरली प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने सबके साथ रखा हुआ है, तो उसमें घबराने की या शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ होनी है। आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपने लंबी जिंदगी गुजारी है, तो आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, और दूसरी बात ये जो अभी आपने बात की है ना, यकीन कीजिए कि यही सारी हमारा मसला है कि अब इसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल जो है, मेरे फेस पे जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो गए, तो इस स्ट्रेस की वजह से और अपनी हेल्थ को तबीयत खराब होती है। स्ट्रेस ना लें, इत्मीनान रखें। ये सारे मामला जो चल रहे हैं हमारे आपके साथ, किसी की भी लाइफ जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, हमारा यहाँ है, राबिया यहाँ बैठे हुए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट इसी के साथ हमने जो जिंदगी के दिन गुजारने, तो बेहतर ये है कि इत्मीनान रखें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं। इसकी फिक्र में आप अपने आप को ना घुलाएं कि मेरी स्किन के ऊपर मुझे ये करवा लेना चाहिए या ये करवा लेना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोई बीमारी ना हो, स्किन के ऊपर ये फ्रैकल्स हो जाना, ये बीमारी नहीं, दाने हो जाना, अगर पिंपल्स हो जाते हैं, एक्जिमा वगैरह हो जाता है, ये बीमारियां हैं, इसका आप इलाज जरूर करवाएं। लेकिन अगर आपकी डाइट सही होगी, और प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट राबिया, मैं हमेशा इसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि नींद अपनी ठीक कर लें। अच्छा, ये नींद ठीक करने का मतलब ये कतई नहीं है, आपको भी पता है, हम बार बार ये डिस्कस करते हैं, वो जो कहते हैं ना सुबह सोते हैं और शाम में उठते हैं, ये नींद नहीं है। भले आप सारा दिन सोते हैं, वो तो आपका मज़ीद स्लीप साइकिल आप डिस्टर्ब कर देती है, जो अगर हम इतना दोपहर में सो जाएंगे तो रात की नींद की तो बात ही कुछ और है, वो तो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल के इस जो जमाने में कोई भी नहीं सो रहा रात को, सब दिन में सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं। नेचर ऑफ जॉब है। सबसे मुझे लगता है आजकल जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो है पर्सनल हाइजीन, जिसका ख्याल नहीं रखा जाता, और स्पेशली गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि लोग नहीं ख्याल रख पाते। क्या लोगों को टिप्स देंगी आप पर्सनल हाइजीन के हवाले से? मैं ये कहती हूँ कि गर्मी के हवाले से अपने चेहरे को साफ रखें और ज़्यादा साबुन यूज़ ना करें, ज़्यादा फेस ना धोएं। ज़्यादा धोने से आपकी जो नेचुरल जो ऑयल है ना आपका, जो आपको यंग रखता है, जो कुदरती अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, वो आपका ज़ाया हो जाता है। तो आप एक दफ़ा जैसे बाहर जा रहे हैं, आए, आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप से और पसीने से मुंह तो मैं नहा लूं या मुंह धो लूं, उसके बाद आप वजू बनाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो आपका मुंह धुलता रहता है, हाथ भी धुलते रहते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है ज्यादा मतलब साबुन और फेस वॉश को लगाने की। अच्छा राबिया, कुछ लोग ये भी हमसे सवाल पूछते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, वो शावर भी लेते हैं, वो साफ भी रहते हैं, मगर फिर भी एक ओडोर है, बॉडी ओडोर जो नहीं जाती, उसके लिए कोई टिप देंगी आप? उसके लिए फिर मैं यही बोलूँगी, फिटकड़ी को गुलाब के पानी में डिप करके
गुलाब के पानी में, जो प्योर गुलाब का पानी है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन खुद बना ले तो उसमें डिप करके ना, जहाँ पे आपको पसीना है या स्मेल आ रही है उस पार्ट पे आप उसका मसाज करें, छोड़ दें। आप हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी बहुत चीजें वो खत्म हो चुकी हैं। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश, मैं चले साथ साथ वो ऐड ऑन करते जाते हैं कि मौजूद ऐसा है ना कि ये हमारे यहाँ जो कल्चर है ना बॉडी स्प्रेस का, और बहुत सारे जो परफ्यूम्स फ्रेगनेंसेस अपने ऊपर पूरी बोतल खाली करने का, खुदा रहा इससे भी बचें। स्किन के साथ ये चीज कॉन्टेक्ट में आती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है, ये अभी आपको अंदाजा नहीं है। अब तो हर इसके ऊपर बाकायदा लोगों की स्टेटमेंट आ रही है, मैं क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये चीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक लाइन जरूर देता हूँ, आप इसके ऊपर रिसर्चेस करें कि ये जो आप स्किन के साथ जो कांटेक्ट में होती है ना चीजें, जो आप आर्म्स पेट में और इस तरह जो अप्लाई करते हैं नेक पे इधर उधर, ये बहुत खतरनाक चीज है। सब्सटेंस खतरनाक, स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जो चीजें जाती है ना पार्टिकल, बहुत खतरनाक है। तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप अपने कपड़ों पर लगा लें। एग्जैक्टली, कपड़ों पे जरूर आप लगाएं, बिल्कुल ऐसा ही, बॉडी पे ना लगाएं, बॉडी के ऊपर ना लगाएं, ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर वो स्किन के ऊपर व्हाइट निशान जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर और बहुत सारे जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये भी जरा मैं चाहूंगा, जैसे अभी आपने सबसे अच्छी जो चीज बताई है ना वो ये आपने फिटकरी का इस्तेमाल किया है, सबसे अच्छी चीज ये है, स्मेल भी खत्म हो जाती है और फिर पसीना भी नहीं आता। आप अच्छा राबिया, हम ये देखते हैं कि स्किन केयर के हवाले से ना बड़ी वीडियोस हम देखते हैं, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो बड़ा फॉलो करती है 10 स्टेप स्किन केयर, और फिर क्लेंजर होता है, उसमें सीरम लगाते हैं, स्क्रबिंग होती है, मॉइस्चराइजर होता है। क्या जरूरत है इतनी यंग एज में इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने की? मेरे ख्याल में इतनी जरूरत नहीं है कि आप इतनी छोटी एज में ये लगाना शुरू कर दें, और उसमें भी एक स्ट्रेस है, ये लगाना, ये भूल गई, ये लगाना, ये नहीं लगाया। इससे बेहतर आसान और सबसे आसान तरीका ये है कि कोकोनट ऑयल प्योर आप थोड़ा सा कॉटन पे लें, अपने फेस पे या हाथों पे लेके पूरे फेस पे मसाज करें, और उसको टिश्यू से थोड़ा सा ड्राई कर ले, तो आपकी स्किन बहुत चमकेगी, मैं कहती हूँ ग्लो करेगी। और उसके अलावा एक मैंने बनाना भी, लास्ट कोई प्रोग्राम था जिसमें मैं गई थी, बनाना को मैश करके ना आप अपने चेहरे पे पेस्ट बना के मास्क बना दें। बल्कि वो ये भी कर रहे हैं कि वो जो इसका जो छिलका होता है ना उसको खुद करके ना चेहरे के ऊपर रब कर रहे हैं। इतनी ग्लो आती है, मैंने इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा घर में होती हूँ तो मैं ये चीजें करती रहती हूँ, कभी ये लगाया, कभी टमाटर लगा लिया, कभी आलू लगा लिया, डार्क स्पॉट भी लाइट हो जाते हैं टमाटर और बल्कि मैं तो एक चीज और, मेरी अपनी थ्योरी है, मैं हो सकता है इसमें गलत हूँ, आपके साथ आपकी इजाजत है शेयर करता हूँ, आज मैडम बैठी हैं तो मैं बता दूं कि हमारा जो है ना जब मैं अर्ज करूँ सुनिए जैसे कि ये हमें खवातीन को एक मशवरा देता हूँ, एक वीक ऐसा रख लें जिसके अंदर आपको कहीं नहीं जाना, आपको ना किसी पार्टी में जाना है, ना इवेंट पे जाना है, आपने घर पे रहना है, मैं दे चुका हूँ, घर पे आपने रहना है। आप सिर्फ एक काम ये कीजिए कि उस पूरे वीक में कोई सोप, कोई शैम्पू, कोई केमिकल, मैं इनको एसिड्स कहता हूँ, कोई भी नो एसिड वीक मनाएं आप, और इस पूरे वीक में जिस्म पे कोई एसिड ना टच होने दें, सिर्फ पानी से काम चला के देखें, और अगर उसके बाद कुछ होता है तो फिर हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें जो है यहाँ क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। आपकी एक बात को जवाब दूंगी कि पहले जमाने में होती थी मुल्तानी मिट्टी, जी, हमने अपनी नानी और दादियों को उनके नहाते हुए देखा था, तो वो हमें याद है बचपन में कि वो उनके तो बाल भी लंबे थे, बड़े थे, सफेद होते थे। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी कभी आपने सुना कि उनको एक्जिमा हो रहा है, कभी आपने सुना कि उनके फेस पे भी लगाती थी, हाथों पैरों में, पूरी बॉडी पे लगाती थी और नहाती थी उसी से, तो उनके तो मैंने कभी नहीं देखा कोई एलर्जी हुई हो, कोई चीज हो। तो मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है स्किन पे लगाने के लिए, और आपके वो दाने भी खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये जो नो एसिड वीक है ना, ये बिल्कुल आई थिंक इसको ट्रेंड करना चाहिए और लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और करना चाहिए। और फिर हम बैठे हैं, फिर यासिर एक्सपर्ट आपको बताएंगे। नहीं, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे ना करने का, ना उसमें मेकअप होगा, ना उसके अंदर कोई और चीज होगी, ना शैम्पू होगा, ना केमिकल होगा, ना फेस वॉश होगा, ना मॉइस्चराइजर होगा। बालों में क्या होगा, पॉकेट फ्रेंडली है। आप करके देखें, आप सिर्फ पानी से वॉश करके देखें, देखिए एक ये माइंडसेट है, चले मैं इसको भी करूं कि हमें कहीं जाना पड़ गया, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप पहले इस चीज को मेक श्योर कर लें। अगर आपको जाना भी है कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं जाना पड़ गया लोग नहीं पहचानेंगे। एग्जैक्टली, ये जो स्कैल्प के अंदर से मॉइस्चर निकलता है ना, ये बड़े काम की चीज होती है, लेकिन हमें आदत है उसको केमिकल से बिल्कुल हम उसको जो है ना वाइप आउट कर देते हैं और ड्राई स्कैल्प हो जाती है। अगर मॉइस्चर रहेगा, शुरू में आदत नहीं होगी, याद रखें कि पहले 3 दिन जो है ना बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको लगेगा आपका सर स्टिकी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक वीक के बाद आप देखें कि नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, वो सारा ऑयल रिलीज कर चुका होता है और वो पानी से धुल चुका होता है।
फिर आपकी स्किन दोबारा से ग्लो करेगी, रिजुविनेट करेगी। आप ये करके देखें, एक वीक मनाएं। आप ये कोशिश करके देखते हैं। करते हैं, और जो भी हमें देख रहा है ना, अगर आप वो करें तो बिल्कुल यासिर को आपने मेंशन करना है और बताना है कि हम टैग कर दें मुझे, यासिर को टैग जरूर करें और अपनी वीडियो, अपने पैगाम हमसे शेयर करें। जी लास्टली राबिया, ब्यूटी के हवाले से और ब्यूटी टिप्स के हवाले से तो बात हो गई। आपका एक और भी पोर्टफोलियो में एक चीज़ शामिल है, वो ये कि आपने सोशल वर्क के ऊपर बड़ा काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बड़ा काम किया है, उनकी जॉब्स के हवाले से बड़ा काम किया है। लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से भी बताएं कि इसका ख्याल कैसे आया। अच्छा खासा काम चल रहा था, तो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कैसे ख्याल आ गया? ये इस तरह ख्याल आया कि मैं जहाँ गाँव में जाती थी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ज़मीनें भी हैं, तो उधर विजिट वगैरह होता था, अड़ोस पड़ोस में गाँव भी थे, तो वहाँ से जो लेडीज़ आती थी तो वो अपनी स्टोरियाँ सुनाती थी, और वो उनकी स्टोरियाँ ऐसी होती थी कि दिल को लगती थी। तो मैं सोचती थी कि इनको कुछ सिखाया जाए, क्योंकि ये मर्द उनके कमाते नहीं थे, ज़्यादातर नशा करते हैं, बीवियों को मारते हैं और ये करते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने इनको बोला कि आप कोई स्किल सीख लें। तो मैंने उनको जो सिलाई में शौकीन थी कि सिलाई करना चाहती हैं, तो वो अपने कपड़े बना लेंगी कुछ भी, तो वो मैंने उनको सिलाई मशीनें दे के उनको वो करवाया। फिर दूसरी जो लड़कियां इंटरेस्टेड थी मेकअप में, तो मैंने उनको मेकअप के फ्री कोर्सेज करवाए। फिर उनकी जो भी चीज़ें थी जो वो नहीं ले पाती थी, तो मैं उनको दिलवाती थी ताकि वो अपना काम शुरू करें, कम से कम कुछ तो करें ना, अपना अर्न करें, अपनी ज़िंदगी का पहिया चला सकें वो। तो इस तरह के मैं छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, तो मुझे इससे खुशी मिलती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है राबिया तालपुर साहबा, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी और बहुत अच्छी बातें की। बड़ी क्वेरीज थी हमारे नाज़रीन को, और हमारी भी काफ़ी क्वेरीज थी, तो हमने इनसे पूछे और इन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। और साथ ही साथ यासिर ने जो है ना बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं, ये भी हमारे एक्सपर्ट हैं हर चीज़ में। बहुत शुक्रिया यासिर आपका भी, राबिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी बात की। और भी आपकी नाज़रीन कोई क्वेरीज हों, आप हम तक पहुँचा सकते हैं, हम अपने सेगमेंट्स में उसको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे और आपको उस सब के जवाब देंगे। नेक्स्ट वीक में फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर इजाजत आपसे लेनी होगी। हमारा, यासिर और हमारी पूरी टीम को भी इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।